जय श्री गणेश दोस्तों, सुनहरी संस्कृति चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस ब्रह्मांड में 3 देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश सर्वशक्तिशाली माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन तीनों देवों ने मिलकर ही इस सृष्टि की रचना की थी। इनमें से महेश यानी शिव जी भक्तों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय रहते हैं। दोस्तों, भगवान शिव एक ऐसे भगवान हैं जिनकी पूजा धरती, पाताल और आसमान के सभी जन करते हैं। जब संसार पर कोई विपत्ति आती है तो भगवान शिव दुष्टों का संहार करके भक्तों की रक्षा करते हैं। वेद कहते हैं कि जो जन्मा है वो मरेगा, अर्थात जो बना है वो फना है। वेदों के अनुसार ईश्वर या परमात्मा अजन्मा, अप्रकट, निराकार, निर्गुण और निर्विकार है। अब सवाल ये उठता है कि फिर शिव क्या है? वे किसी न किसी रूप में जन्मे या प्रकट हुए, तभी तो उन्होंने विवाह किया, तभी तो उन्होंने कई असुरों को वरदान दिया और कई असुरों का वध भी किया। हमारे शास्त्रों में भगवान शिव को संहारक का दर्जा मिला हुआ है। कहते हैं भगवान शिव स्वयंभू हैं, जिसका ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत, तभी तो इन्हें अमर, अजर, अविनाशी कहा जाता है। लेकिन अक्सर शिव भक्तों के मन में ये जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती रहती है कि आखिर भगवान शिव का जन्म हुआ कैसे, वो कैसे उत्पन्न हुए। उनके जन्म से जुड़े कई रहस्यों को जानने की इच्छा शिव भक्तों को अवश्य रहती है। अलग अलग पुराणों में भगवान शिव के जन्म और उनके माता पिता के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। तो चलिए बताते हैं आपको पुराणों में वर्णित भोलेनाथ के जन्म से जुड़ी कुछ रोचक बातें। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल सुनहरी संस्कृति को सब्सक्राइब करें। भगवान शिव के जन्म से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक के मुताबिक एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने को लेकर जमकर बहस हुई। इस बहस के बीच अचानक से एक रहस्यमय स्तंभ प्रकट हुआ और वो इतना लंबा था कि न उसका ऊपर से छोर दिख रहा था और न ही नीचे से। ये देख दोनों विष्णु और ब्रह्मा अचरज में पड़ गए। उन्हें लगा कि क्या इस धरती पर कोई तीसरी महाशक्ति भी है जो उनसे ज्यादा ताकतवर है। तब दोनों ने निर्णय किया वो इस रहस्यमय स्तंभ का राज समझ कर रहेंगे। तब ब्रह्मा जी ने अपने आप को एक बतख में परिवर्तित कर लिया, वहीं विष्णु ने सूअर का रूप धारण कर लिया। अब ब्रह्मा गए आसमान की तरफ और विष्णु गए पाताल की ओर। दोनों का लक्ष्य एक ही था कि किसी भी प्रकार से इस स्तंभ का रहस्य समझा जाए। अब काफी वर्ष बीत गए, लेकिन दोनों में से कोई भी उस स्तंभ के आखिरी छोर तक नहीं पहुंच पाया। जब दोनों असफल होकर वापस अपनी जगह पर आए, उन्होंने देखा कि उस स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हो रहे थे। तब उन्हें एहसास हुआ कि ब्रह्मांड का संचालन एक सर्वोच्च शक्ति द्वारा हो रहा है, जो भगवान शिव ही हैं। इस कथा में खंबा भगवान शिव के कभी न खत्म होने वाले स्वरूप को दिखाता है, यानी शिव अनंत हैं। विष्णु पुराण की कथाएं कहती हैं कि भगवान शिव का जन्म भगवान विष्णु के माथे से उत्पन्न हुए तेज से हुआ है। माथे के तेज से ही जन्मे होने के कारण भगवान शंकर सदैव योग मुद्रा में रहते हैं। इतना ही नहीं, विष्णु पुराण में वर्णित भगवान शिव के जन्म की कहानी उनके बालपन का एकमात्र वर्णन है, क्योंकि और कहीं भी उनके जन्म से जुड़े साक्ष्य नहीं पाए जाते हैं। विष्णु पुराण में वर्णित भगवान शिव के जन्म की कहानी कुछ इस प्रकार है कि ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या के फल के तौर पर एक रोता हुआ बालक उनकी गोद में आ गया। जब ब्रह्मा जी ने इस रोते हुए बालक को देखा तो ये सवाल किया कि तुम रो क्यों रहे हो। इस पर वो बालक बोला कि उसका नाम ब्रह्मा नहीं है, इसलिए वो रो रहा है। उस नन्हे मासूम बालक की बात को सुन ब्रह्मा ने उसे नाम दिया रुद्र। इस नाम का अर्थ था रोने वाला। परंतु बालक रूप में बैठे भगवान शिव तब भी चुप न हुए। इस तरह बालक शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा जी ने 8 नाम दिए। वे 8 नाम हैं रुद्र, भाव, उग्र, भीम, शर्व, पशुपति, महादेव और ईशान।
यही वजह है कि भगवान शिव इन सभी नामों से भी जाने जाते हैं। भगवान शिव जी के जन्म के पीछे की इस पूरी कहानी की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार है। जब संपूर्ण ब्रह्मांड, धरती, आकाश और पाताल जलमग्न था, उस समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अलावा कोई भी अस्तित्व में नहीं था। उस दौरान केवल भगवान विष्णु ही थे जो जल में शेष नाग पर विश्राम करते हुए नजर आ रहे थे। तभी ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए और फिर शिव भगवान की उत्पत्ति माथे के तेज से हुई। ब्रह्मा जी ने शिव जी को देखा तो पहचानने से साफ इनकार कर दिया। ब्रह्मा के इनकार से भगवान विष्णु को ये भय सताने लगा कि कहीं शिव जी रूठ न जाएं, जिस कारण उन्होंने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे उन्हें शिव जी के बारे में स्मरण हो आया। सब कुछ स्मरण होते ही ब्रह्मा जी को अपनी गलती का आभास हुआ और उन्होंने शिव जी से माफी मांगी। साथ ही ब्रह्मा जी ने शिव जी से अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद भी मांगा। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को माफ करते हुए उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। इसके बाद भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुए मधु कैटभ के वध के बाद जब ब्रह्मा जी ने संसार की रचना करना आरंभ किया, तब उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी। इसी समय उन्हें भगवान शिव से मिला आशीर्वाद याद आया। आशीर्वाद को पाने के लिए उन्होंने तपस्या की और फिर एक बालक उनकी गोद में प्रकट हो गया। विष्णु पुराण की माने तो शिव जी के पिता ब्रह्मा जी थे, जिन्होंने शिव जी से अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद मांगा था। फिर समय आने पर सृष्टि के निर्माण के समय शिव जी ने ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्म लिया। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, जिसका अर्थ होता है कि भगवान शिव मानव शरीर से पैदा नहीं हुए हैं और इनकी रचना किसी ने नहीं की है। भगवान शिव का जन्म इनके स्वयं के रूप से हुआ है। भगवान शिव की सृष्टि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले हुई थी और भगवान शिव ने इस सृष्टि की रचना में भगवान ब्रह्मा की सहायता की थी। महादेव को आदि देव भी कहा जाता है। आदि देव का मतलब है सबसे प्रथम भगवान। इसलिए शिव पुराण अनुसार भगवान शिव स्वयंभू हैं और इनकी उत्पत्ति स्वयं से हुई है। शिव पुराण में जन्म से जुड़ा शिव का रहस्य कहता है कि भगवान शिव का आदि और अंत से कोई संबंध नहीं है। वे काल और मृत्यु के चक्र से बिल्कुल परे हैं। तो दोस्तों, ये थी शिव जी के जन्म से जुड़ी कहानी। उनके जन्म को लेकर अलग अलग जगहों पर भिन्न भिन्न मत हैं, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि शिव जी सभी देवों में सर्वशक्तिशाली हैं। उनकी महिमा निराली है। जो भी भक्त पूरे मन से शिव जी की उपासना करता है, भोलेनाथ उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल सुनहरी संस्कृति को सब्सक्राइब करें